आदाब नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़। नाज़रीन, किसान दिल्ली की सरहदों पर मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेते हुए किसानों के साथ इंसाफ करे। गुज़िश्ता कई अयाम से किसान सरापा एहतजाज है। वहीं पर कौमी दारुल हुकूमत ख़ित्ते में किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। नाज़रीन, ज़रई इस्लाहत क़वानीन के ख़िलाफ़ और फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत को क़ानूनी हैसियत देने का मुतालबे के सिलसिले में जुमेरात को किसानों ने कौमी दारुल हुकूमत ख़ित्ते में ट्रैक्टर मार्च निकाला। सुबह करीब 11 बजे दारुल हुकूमत के सिंगो, गाज़ीपुर और टिकरी बॉर्डर इलाक़ों से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। गाज़ीपुर बॉर्डर से निकाले गए मार्च की क़ियादत किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने की। मार्च कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे तक गया। तहरीक के 43वें दिन निकाले गए इस मार्च में शामिल लोग हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे और हुकूमत और किसानों के दरमियान कल 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। समझा जाता है कि किसानों ने बातचीत से पहले हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली के तहत ट्रैक्टर मार्च निकाला है। नाज़रीन, किसानों के साथ बिजली सब्सिडी और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हो गया है, लेकिन किसान 3 ज़रई इस्लाही क़वानीन को वापस लेने और कम अज़ कम इमदादी कीमत को क़ानूनी दर्जा देने के मुतालबे के सिलसिले में अड़े हुए हैं। हुकूमत तीनों ज़रई इस्लाही क़वानीन में तरमीम करना चाहती है और कम अज़ कम इमदादी कीमत पर तहरीरी यकीन दहानी करना चाहती है। इस दौरान मिस्टर टिकैत ने कहा कि वह हुकूमत के साथ बातचीत के सिलसिले में पुरुमीद हैं और इसलिए हुकूमत की दावत पर वो बार बार समझौता मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक जारी रहेगी जब तक हुकूमत इन तीनों ज़रई क़वानीन को वापस नहीं लेती। इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान शामिल हुए हैं। कल मौसम खराब होने की वजह से मार्च मुलतवी कर दिया गया था। नाज़रीन, नई तकनीकियों से ज़राअत में वसी तर तब्दीली की ज़रूरत है। नाज़रीन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत में ज़राअत वाला मुल्क है और आने वाले वक्त में ज़राअत में नई तकनीकी और इख्तराआत के ज़रिए वसी तर तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। मिस्टर बिरला ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के ज़रिए MSMI को बाख्तियार बनाने से खुद कफील भारत की जानिब के मौजू पर मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में कहा कि भारत ज़राअत वाला मुल्क है और आने वाले वक्त में ज़राअत में नई तकनीकी और इख्तराआत के ज़रिए वसी तर तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। ज़राअत के शोबे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और ज़रई मसनूआत में वैल्यू एडिशन के बहुत इम्कानात हैं। इन्होंने कहा कि ICAI ने अपने क़याम के 71 वर्षों में अपनी तरजीहात और एतबार क़ायम किया है और अपनी अफरादियत में इजाफ़ा किया है। ICAI की रहनुमाई में भी ST और MSME इमदादी मराकज़ खोले जा रहे हैं जो पूरे मुल्क में 100 से ज़्यादा मकामात पर लोगों की रहनुमाई करेंगे। MSME का शोबे मुल्क की मौशियत का सबसे मजबूत सतून है और इस शोबे की लाखों इकाइयाँ मुल्क के लिए इक़्तिसादी इंजन की तरह हैं और इनका मुल्क की माशियत में बहर बड़ा ताउन है। नाज़रीन, सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ाने के सिलसिले में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमत में बेहद इजाफे की सख्त तनकीद करते हुए जुमेरात को कहा है कि मोदी हुकूमत को अवाम की फिक्र नहीं है और इसीलिए
किसान इनकी पॉलिसियों से परेशान होकर तहरीक और एहतजाज कर रहे हैं। काले क़वानीन के खिलाफ मोहतरमा सोनिया गांधी ने आज यहाँ जारी एक बयान में आवाम को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल और ईंधन की इजाफी शरहों को वापस लेने और शदीद ठंड में दिल्ली की सरहदों पर बैठने वाले लाखों किसानों की तहरीक ख़त्म करने के लिए ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा है कि मुल्क आज दो राह पर खड़ा है। एक तरफ अंदाता 44 अय्याम से दिल्ली की सरहदों पर अपने जायज़ मुतालबात की हिमायत में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बेलगाम, बेहिस और बेरहम भारतीय जनता पार्टी हुकूमत गरीब किसान और दरमियाने तबके की कमर तोड़ने में लगी हुई है और कोरोना से तबाह माशियत के दरमियान मरकजी हुकूमत खजाना भरने में लगी है और मसरूफ़ कार है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि खाम तेल की कीमत $50.69 फी बैरल है, यानी सिर्फ 23.43 फी लीटर है, लेकिन डीजल 74.38 और पेट्रोल 84.20 फी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बाज़ारों में कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत आम सारिफिन को इसका फ़ायदा देने के बजाय कस्टम ड्यूटी बेहद इजाफा करके रिकॉर्ड मुनाफा वसूल कर रही है और इसी तरह ग़िज़ाई अजनास में भी बेतहाशा इजाफे के सबब मुतवस्सित तबका काफ़ी परेशान हो रहा है। नाज़रीन, पिछले 6.5 वर्षों में मरकज़ी हुकूमत ने प्रोडक्शन फ़ीस बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये वसूले हैं। नाज़रीन, भारत 2 पटरियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मगरबी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC से 306 किलोमीटर तवील न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को कौम के नाम वक्फ किया है और कहा कि DFC मुल्क के अलग अलग शहरों की तरक्की की बुनियाद बनेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल प्रोग्राम में न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन पर मुल्क की पहली डबल डेकर मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के न्यू इटली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए रवाना किया, जिसमें एक के ऊपर एक कंटेनरों को रखा गया है। इससे मालगाड़ी की माल बरादर सलाहियत दुगनी हो गई है। इन्होंने कहा कि आज मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर चल रहा है। एक से आम शहरियों की ज़ाती ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरी पटरी पर मुल्क की सनतों की तरक्की का इंजन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पटरी फ़र्द की निजी ज़िंदगी में तरक्की को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी पटरी से मुल्क की तरक्की इंजन को नई तवानाई मिल रही है। आज मुल्क में आम इंसान के लिए घर, टॉयलेट, पानी, बिजली, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सहूलियात को दस्तयाब कराने की मुहिम चल रही है। PMOS योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य अज्ज्वला, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे मुतअद्दिद स्कीमों से करोड़ों हिंदुस्तान की ज़िंदगी आसान हो रही है। दूसरी पटरी का फ़ायदा मुल्क की तरक्की के इंजन यानी हमारे कारोबारी अफराद, हमारी सनतों को हो रहा है। आज हाईवे, रेलवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे मुल्क में पहुंचाई जा रही है। बंदरगाहों को ट्रांसपोर्ट के अलग अलग ज़राए को आपस में जोड़ा जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का 79 किलोमीटर हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ अजला में है, जबकि बखिया 227 किलोमीटर राजस्थान के अजमेर, सेकर, नागपुर और अलवार अजला में है। इस सेक्शन में 9 रेलवे स्टेशन है जिन्हें DSC के लिए बनाया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर को मशरक़ी DFC को 351 किलोमीटर तवील न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन कौम को वक्फ किया था। नाज़रीन, जामिया के साइंसदानों ने ऐसे कुलियती जिन्स दरियाफ्त किए हैं
جو پستان کے کینسر کے خلیوں کی بقا اور ان کی مضبوطی کو گلوکوز سے پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد اسکندر اور ان کی ٹیم شعبہ کینسر خلیوں میں گلوکوز برسٹ بایو ٹیکنالوجی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جینز کے CBX2 اور CBX7 کے صرف کو منضبط کرنے والے مخالفانہ رول کو دریافت کر لیا ہے۔ اسٹڈی کے مطابق پستان کے کینسر میں گلوکوز میں تحول کے اثرات کی بنیاد پر CBX2 کینسر رول کا حامی پایا گیا ہے، جبکہ CBX7 کینسر مخالف رول کا حامل پایا گیا ہے۔ 3000 سے زیادہ پستان کینسر کے مریضوں اور جن کے سائلنسنگ تجربوں کے ساتھ مختلف اور متنوع سالموں کے ذریعے ڈاٹا، جسے ملٹیو مکس کہتے ہیں، کہ استعمال سے ڈاکٹر اقبال کی ٹیم نے پایا کہ پستان کینسر خلیے کے ذریعے گلوکوز کا استعمال منضبط کرنے میں CBX2 کا رول مثبت ہوتا ہے، جبکہ CBX7 کا رول منفی ہوتا ہے۔ نتائج کے حیاتیاتی معنویت کو اجاگر کرتے ہوئے CBX2 جین کو پایا گیا کہ پستان کینسر میں نارمل ٹیشو کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس رجحان CBX7 میں ملاحظہ کی گئی۔ اس کے علاوہ CBX2 اور CBX7 کے پستان کینسر کی تیزی اور شدت سے متعلق ایکسپریشن اسٹیٹس ہے، جو اور بھی زیادہ مہلک کینسر ہے، جس میں CBX2 کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور CBX7 کم ہوتا ہے۔ اس مطالعے میں ان باتوں کا انکشاف کیا گیا۔ ڈاکٹر اقبال اور ان کی ٹیم نے یہ بھی پایا کہ جن مریضوں میں CBX2 زیادہ اور CBX7 کی مقدار ٹیومر میں کم ہوتی ہے تو ان میں بقا کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جن مریضوں میں یہ ترتیب الٹ ہوتی ہے، جامعہ کی مذکورہ ٹیم نے اس دوا کا پتہ لگایا ہے کہ جس سے ایسے مریضوں کا بہتر طور پر علاج ممکن ہو سکے گا جن میں CBX2 زیادہ اور CBX7